को इंसाफ दिलाना हमारे परिवार की प्रथा है। आज भी ये परिवार अपनी रीत का मान रखेगा। अगर आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है तो उसे इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन ये भी 100% सच है कि मेरे नहार जी कुछ भी गलत नहीं किया है, ना होश में और ना ही मदहोशी में। विश्वास नहीं हो रहा मुझे, विश्वास नहीं हो रहा है कि अपनी सगी बहन की तरफदारी करने के बजाय तुम अपने पति की तरफदारी कर रही हो। और करोगे भी क्यों नहीं? इतने बड़े घर में शादी जो हुई है तुम्हारी, हमारे साथ खड़े रह के क्या मिलेगा तुम्हें? और हम हैं कौन? गरीब गलीज लोग। वाह वाह, क्या बात! तुम्हारे नाटक की तो दाद देनी होगी, और तुम्हारे इस नाटक के लिए ये तो बनता है। अरे तुम जैसे लोगों को तो ना जूते चप्पल की माला पूरे मोहल्ले वालों के सामने पहनानी चाहिए। तुम जैसे लोग जो अपनी इज्जत का सहारा लेकर हम जैसे बड़े लोगों को फांसते हैं ना, तो तुम लोगों का भांडा मोहल्ले वालों के सामने ही फोड़ना चाहिए, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। और आपको शर्म कब आएगी? इस बात में शर्म नहीं आती कि औरत होकर औरत के दर्द को नहीं समझ रही है आप? इल्जाम पर इल्जाम लगाई जा रही है आप उस पर। रूही, तुम्हारी माँ तो तुमसे भी बड़ी चालू चपड़ निकली। अरे बंद कीजिए अपनी ऐसी बातों का तमाशा। मंदिर का दिया पूछने से आपने मेरी बेटी को बदनामी के इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये इंसाफ किया है आप लोगों ने। इंसाफ तो अब होगा जब हम दोनों पुलिस स्टेशन जाएंगे आप लोगों पर केस दर्ज करने के लिए। करेंगे पुलिस केस। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देखिए सीसीटीवी कैमरा। घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब सच पता चल जाएगा, कौन किसके कमरे में गया था और कौन नहीं। अरे बाप रे, सीसीटीवी का तो मुझे ध्यान ही नहीं आया, लेकिन पहले तो नहीं लगा था। ये क्या होगा? पूनम, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं और पिंकू सब कुछ संभाल लेंगे। आप अपने भाई की फिक्र कीजिए, उनका ध्यान रखिए, ठीक है? हम संभाल लेंगे। और सुनिए, कुछ भी काम हो हमें फोन कीजिएगा, ठीक है? हाँ चलिए, रख दो। पिंकू बेटा, तुम्हारे मामा दादू का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए पूनम को अर्जेंटली वहाँ जाना पड़ा है। कुछ दिनों के लिए घर वहीं संभालना पड़ेगा। दादू आप फिक्र मत कीजिए, घर के काम सब मैं देख लूंगा। अरे बेटा, तुम्हें दफ्तर जाना होता है और सारे काम होते हैं, तुम सारी चीजें कैसे संभालोगे घर की? मैं काम करता हूँ, किसी नौकरानी को रख लेता हूँ कुछ दिनों के लिए, और काम में हेल्प हो जाएगी। दादू, मैं कुछ कर सकती हूँ? जीजू, आप गेस्ट रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज लेकर आइए और उसे सबके सामने टीवी पर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। सबको सच पता चल जाएगा कि कौन किसके कमरे में गया था और कौन नहीं। हाँ हाँ दामाजी, अब जाइए, जल्दी लेकर आइए। ठीक है।
कोई बेटा, ये घर में सीसीटीवी कैमरास कब लगाएंगे? पापा जी, जब मेरे और नहार जी की शादी की सालगिरह थी तब हमने ये सीसीटीवी घर में लगवाया, क्योंकि घर में ऑलरेडी इतना कुछ हो गया था। तो सावधानी बरतने के लिए हमने वो सीसीटीवी लगवाया था। मुझे लगा कि होली की तैयारियों में सब व्यस्त रहेंगे, कहीं फिर से कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए सीसीटीवी कैमरास लगवा दिए थे। और देखिए, आज वो काम भी आ गया। जल्दी कीजिए ना दामाद जी, अभी इन माँ बेटी का पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ लगाइए, मुझे भी अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना है। खाटू जी, जानती हूँ नहार जी निर्दोष है, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस लड़की ने मेरे पति पर इल्ज़ाम लगाया है उससे मेरा खून का रिश्ता है। फिर चाहे मैं उस रिश्ते को मानूं या ना मानूं, मैं रोली के साथ रिश्ता ना भी रखूं, लेकिन सच ये है कि वो मेरी बहन है और इस बात को मैं नकार नहीं सकती। लीजिए, फुटेज चल गई। कमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा, पर बाहर कॉरिडोर की फुटेज है। काफी है दामाद जी, इसी से पता चल जाएगा कि कमरे के अंदर गया कौन था। ये फुटेज तो काफी सुबह की है, हमें दोपहर की फुटेज देखनी होगी। हाँ जीजू, इसे प्लीज थोड़ा आगे बढ़ाइए ना। समर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है समर? एक्चुअली भाभी, समर को ना होली खेल के बहुत थकावट हो जाती है, तो मुझे लगता है इसीलिए वो शायद कमरे में जाके आराम कर रहा होगा। फॉरवर्ड कर दिया है, अब सच जो भी है थोड़ी देर में सबके सामने आ ही जाएगा। हे भगवान, फुटेज में तो साफ साफ दिख जाएगा कि पहले नहार कमरे में गए थे और उसके पीछे पीछे लट्टू की तरह मैं। अब क्या करूं? मुझे याद आ रहा है, मुझे खुद से नींद आ रही है। रोली, ये, हे भगवान, मेरे दुपट्टे में आग लग गई। रोली, वो दुपट्टा। अरे जल्दी कोई पानी ले आओ, ये आग बुझाओ, वरना ये लड़की पूरा घर जला देगी। ये तो पूरा जल गया। हे भगवान, अब तो हम सीसीटीवी का फुटेज भी नहीं देख पाएंगे।
है ये सब? हाँ, तुम्हारी बेटी की नौटंकियां खत्म ही नहीं हो रही है ना? अरे पहले इसने हमारे घर के बेटे पर इल्जाम लगाया और अब ये सब पूरा घर जलाने पर उतारू हो गई है। ये सब इसने जानबूझ के किया है ना, ताकि ये सारे सबूत मिटा सके। जानबूझ कर किया इसने, ये सब आपको जानबूझ कर किया हुआ लग रहा है। हालत देखिए आप इसकी। अरे आपके सीने में दिल है या पत्थर? तो मेरी बेटी की इज्जत में बात आई हुई है। अभी ये जलते जलते बची है और आपको ये नाटक और नटंकी लग रहा है। नाटक कर रही है कहती है। यहाँ देखिए, आपको दूसरों की तकलीफ समझ नहीं आती, लेकिन दिखाई तो देती होगी ना। ये देख के क्या लगता है आपको? हाँ, नाटक है ये, नौटंकी है। छोड़ो, जब इसकी सगी बहन को अपनी बहन की तकलीफ का अंदाजा नहीं है, जब वो इसके दर्द को समझने के बजाय अपने पति पर अंधा विश्वास कर रही है, तो गैरों से क्या उम्मीद रखेंगे हम? अंधा विश्वास नहीं, पक्का विश्वास है मुझे अपने नाहर जी पर, और मैं उनकी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। आप प्लीज रोली को लेकर जाइए और उसके कपड़े चेंज करवाइए, तब तक मैं कुछ करती हूँ। चल मेरी बच्ची। नाहर जी, हमें ये मशीन ठीक करवानी होगी। क्या पता इसमें कोई फुटेज हो जो सही हो जाए और हमारे काम आ जाए। अरे पलक बेटा, तुम यहाँ? दादू, वो मुझे पता चला कि दादी मायके गई है, तो मैं यहाँ पे आ गई मदद के लिए। हैप्पी होली दादू। अरे खुश रहो बेटा, तुम्हें भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजिया, देखिए ना, आपको गुजिया बहुत पसंद है ना, मैंने आपकी मनपसंद गुजिया बनाई, सोचा इसी से आपको हैप्पी होली विश करूंगी। हैप्पी। लेकिन पलक, मुझे गुजिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज त्योहार का दिन है, भले ही पिंकू जी मुझसे नाराज है, लेकिन मैं इनसे रंग लगवा के रहूंगी। पलक बेटा, जी दादू। थोड़ा प्यार से काम लेना पड़ेगा। जी जी दादू। हाँ जी। आराम से। क्या हुआ मम्मी? आप ऐसे आंखें दिखाकर क्यों डरा रही हैं? हाँ मम्मी, मम्मी आराम से। ये क्या कर रही है तू रोली? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अपनी बहन का घर तोड़ना चाहती है तू? क्या आप क्या बोल रही है मम्मी? तुझे चोरी करना सिखाया है मैंने दूसरों के घरों में, लेकिन किसी का घर उजाड़ना नहीं सिखाया मैंने रोली। और यहाँ तू अपनी बहन का घर उजाड़ रही है। क्यों कर रही है तू ऐसा? बताना क्यों कर रही है? अपने इन्हीं हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने तुझे। तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। वो सीसीटीवी की फुटेज भी तूने जानबूझकर खराब की ना, ताकि तेरा झूठ पकड़ा ना जाए। वही मेरी बेगुनाही का एक ही सबूत था।
वो भी बर्बाद हो गया। रूही, तुमसे एक बात पूछूं? रोली ने मुझ पर इतना बड़ा, इतना घटिया इल्जाम लगाया। देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन रोली के साथ तुम्हारा रिश्ता है तो खून का ही ना। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो सच बोल रही है? हाँ नाहर सिंह, क्या? मतलब रोहित, तुम्हें मुझ पर शक है? नाहर जी, अगर कल पूरी दुनिया भी आप पर ये इल्जाम लगाएगी ना, तब भी आप ऐसी घटिया हरकत करेंगे, ये शक मैं नहीं कर पाऊंगी। जानती हूं, एक औरत होने के नाते मैं चाहती हूं कि एक औरत कभी भी अपने ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती। और शायद रोली सच कह रही है, लेकिन वो आधा सच है। हो सकता है रोली के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन ये तो मैं 7 जन्मों में भी विश्वास नहीं कर सकती कि ऐसी घटिया हरकत कभी भी आप कर सकते हैं। नाहर जी, आप फिक्र मत कीजिए, कोई आपके साथ हो ना हो, पर इस लड़ाई में आपकी अर्धांगिनी आपके साथ है। अब चलिए, जल्दी से फ्रेश हो जाइए। सब फ्रेश होने चले गए और ये कपड़े भी चेंज कर लीजिए, वरना पक्का रंग है ना, चढ़ जाएगा। तुम्हारा लगाया हुआ प्यार का रंग है रूही, नहीं छूटेगा तो भी चलेगा। पहले तो मुझे लगा कि सच में तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन जब मैंने तुझे खुद अपने ही हाथों से अपने दुपट्टे में आग लगाते हुए देखा, तो मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब कुछ तेरी सोची समझी चाल है। उस वक्त सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं चुप खड़ी रही, क्योंकि मैं वहां अपनी जिस बेटी के लिए लड़ रही थी, ये सारा ताना बाना उसी का बुरा हुआ था। और अगर ये सच सबके सामने आ जाता, तो आज तू और मैं जेल में होते। जेल? हाँ, जेल में। अब तू मुझे बता क्यों किया तूने ये घटिया नाटक? क्यों ऐसा घटिया इल्जाम लगाया अपनी बहन के पति पर? बोल, बता। अभी दीदी ने कहा था कि समर होली खेल के थककर सो गया होगा, लेकिन समर तो यहाँ है ही नहीं, अभी तक नहीं आया। मैं फ्रेश होकर भी आ गई, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो हमारी लड़ाई के बाद वो शानू के अपने दोस्त के घर चले गया और मुझे तड़ाकर? हो सकता है, एक बार कॉल करके देखती हूँ। समर का फोन तो बंद है, कैसे पता चलेगा कहाँ गया? मम्मी जी। बोलो। मम्मी जी, वो आपने
समर को कहीं देखा है? कहीं नजर नहीं आ रहा है। समर? वैसे जूही, मेरा बेटा तो हमेशा तुम्हारे पल्लू से बंधा होता है, आज कैसे छूट गया? खैर, मैंने कहीं नहीं देखा समर को। एक काम करो, तुम खुद ही ढूंढ लो। आप रोली को ऐसे डांट क्यों रही हैं? ये सब जो भी हुआ इसमें रोली की कोई गलती नहीं है। मैं तो बस रोली को यही कह रही थी कि हम पहले ही यहाँ से चले जाते तो ठीक रहता। अगर हम पहले यहाँ से चले गए होते तो वो सब नहीं होता जो आज हुआ है। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो फुटेज हम कल ठीक करवा लेंगे। और रोली, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। रूही, जब तक फुटेज नहीं मिल जाती ना, तब तक इन दोनों माँ बेटी को कमरे में बंद रखो। मुझे इन दोनों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है।